नमस्कार दोस्तों, बिहार आफ्टर 1947 में आपका स्वागत है। बिहार आफ्टर 1947 वो प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ बिहार और बिहार सेंट्रिक बातें की जाती है। बिहार का वह सम्मान जो था वो उसको है में बदलना है। यही मुहिम है बिहार आफ्टर 1947। बिहार आफ्टर 1947 में आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेके आया हूं आपके सामने। यह मुद्दा यह है कि हमने हाल फिलहाल में ही भगवान राम का भव्य मंदिर का अभी प्राण प्रतिष्ठा देखा है। मंदिर हमें कई सालों मतलब करीब करीब 500 साल के अथक प्रयास के बाद, कई लोगों के अथक प्रयास के बाद, चाहे वो सरकार में रहा हो, चाहे वो समाज सेवी हो या साधु संत महात्मा, कई लोगों ने अपने प्राण दिए, जान दिए और अपना धन मन सब कुछ अर्पित करके हमने वह भगवान राम की अलौकिक भूमि को दोबारा से हमने प्राप्त किया। इसके लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और देशवासी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे लिए भगवान राम भारतवर्ष के प्राण हैं। भगवान राम का जब हम नाम लेते हैं तो भगवान राम की कल्पना सिर्फ राम शब्द से नहीं है। राम जी का कल्पना सीता मां के साथ भी है। भगवान राम की देखा जाए पूरी जिंदगी जो है वो एक मां सीता के अनुरूप रहा है, उसके अनुकूल रहा है। और भगवान राम की जो कीर्ति है, जो हमें बताया गया है, जो हमें हम लोग पढ़ते हैं या समझते हैं, उस कीर्ति में मां सीता जी का अतुल्य योगदान है। और उस योगदान को मुझे ऐसा लगता है आजकल बहुत ही साजिश के तहत उस अतुल्य योगदान को कम किया जा रहा है। आप ध्यान से देखें, भगवान राम के जो नारे लग रहे हैं, उस नारे में क्या नारा लग रहा है? जय श्री राम। भाई आप ये बताओ, जय सिया राम कहने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जिस देश में हम सनातन हिंदू देश बनाने की बात कर रहे हैं, आपको याद है दोस्तों कि विश्व में ऐसा कौन सा धर्म है जहां महिलाओं को अग्रसर रखा जाता है, महिलाओं का सम्मान सबसे पहले रखा जाता है? वह धर्म सनातन है। वह संस्कृति, वह एक अलौकिक जो हमारा एक धर्म है, वो उस धर्म में सबसे पहला हमें यही सिखाया जाता है, महिला सम्मान। क्या इस नारा में आपको महिला सम्मान दिख रहा है? ये मुझे ऐसा लगता है ये जो नारा है वो एक व्यक्तिगत एक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए यह नारा लगाया जा रहा है। यह एक बार फिर मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रदेश के साथ, एक गरीब प्रदेश जो एक सनातन के साथ, जिसका एक अलौकिक इतिहास रहा हो, उसके साथ एक बार फिर छल किया जा रहा है। वह जानबूझ के अपने एक फायदे के लिए इस नारे को बांटा जा रहा है। मुझे तो इतिहास रिपीट करता हुआ नजर आ रहा है। कोई राष्ट्रगान को अपना बताता है, कोई राष्ट्रगीत को अपना बताता है, कोई राष्ट्र को एक साथ क्यों नहीं देख रहा है? यहां तो महापुरुष में भी भेद हो रहा है और हमारे भगवान में भी भेद किया जा रहा है। जब हम नारी सम्मान की बात करते हैं, जब हम विशेष सत्र बुलाते हैं, हम पार्लियामेंट के न्यू सेशन बुलाते हैं, उसमें महिला बिल पास करते हैं और महिला बिल पास करने पे हम कहते हैं कि आधी आबादी को हम आवाज दे रहे हैं, आधी आबादी को हम साथ ले रहे हैं और आधी आबादी के बिना हम भारतवर्ष को हम एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। तो क्या हम भगवान राम के साथ किए गए छल को हम कम नहीं कर सकते? क्या भगवान राम के साथ छल नहीं हो रहा है? क्यों सिया जी का नाम भगवान राम के साथ अलग किया जा रहा है? क्या ये इस तरह से है हम आधी आवाज को हम सम्मानित कर पाएंगे? क्या आधी आबादी के साथ ये एक छल नहीं हो रहा है? और सबसे बड़ा छल तो मैं ये कह रहा हूं, ये बिहार राज्य के साथ हो रहा है, जो राज्य अपनी सफलता के लिए बिल्कुल जद्दोजहद कर रहा है, उस सफलता से उसे वंचित रखा जा रहा है। हाल फिलहाल में ही दोस्तों आपने देखा होगा, मीडिया में कई रिपोर्ट देखी होगी और मैंने भी एक वीडियो बना के बताया था, ये जो भगवान राम का अलौकिक मंदिर बनने से यूपी राज्य देखा जाए भारत में ग्रोथ के माध्यम से अग्रणीय है और बहुत जल्दी वह 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को छू लेगा या उसको पार कर लेगा। क्या यह सम्मान, क्या यह हक बिहार वासियों को नहीं मिलना चाहिए?
क्या मां सीता का वहां अलौकिक मंदिर नहीं बनना चाहिए सीतामढ़ी में? क्या जानबूझ के सीता जी को अलग किया जा रहा है ताकि बिहार से एक बार फिर छल किया जाए? क्या बिहार में हमेशा सिर्फ जाति की राजनीति होगी? क्या कर्पूरी जी को भारत रत्न देने से वोट बैंक मिलेगा? क्या सीता जी का मंदिर बनाने से क्या आदि आबादी का आवाज नहीं मिलेगा? आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, इस पे आपको विचार करना चाहिए कि मां सीता का अपमान क्यों किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक झूठे गुब्बारे की तरह यह फैलाया जा रहा है कि हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। राम राज्य की कल्पना मां सीता के बिना संभव ही नहीं है। राम राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब हम सीता जी का सम्मान, महिला का सम्मान, सनातन का सम्मान, सनातनियों का सम्मान, और सनातन का सम्मान तभी संभव है जब हम क्या करेंगे, जब हम महिला का सम्मान करेंगे, जब महिला का हम उचित स्थान देंगे, तभी सनातन का सम्मान हो सकता है। और सनातनियों को साथ ये छल हो रहा है, महिलाओं के साथ ये छल हो रहा है, इस पे महिलाओं को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। सीता जैसी नारी आज तक के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा, और हम हर एक नारी को भारतवर्ष में सीता के सम्मान देखते हैं और सीता के सम्मान हम उसके मानते हैं, और उस सीता जी का नाम जय सिया राम के नारे से अलग किया जा रहा है। यह नारी के प्रति सम्मान नहीं है, यह नारी के प्रति सम्मान नहीं है। अपने विचारधारा को थोपने का एक उचित, एक अखद और एक असफल प्रयास किया जा रहा है। देश भर में हर एक जुबान पे जय श्री राम, क्या वो जय सिया राम नारा नहीं लगा सकते? क्या जय सिया राम नारे में क्या कमी है, क्या है? मैं यही बताना चाहता हूं। जब मां सीता जी को लंका विजय के बाद अयोध्या लेके आए, तब भगवान राम के साथ कौन बैठे हुए थे? मां सीता जी। तो राम राज की कल्पना उसी वक्त में की गई। बिहार के लोग सनातनियों के साथ रहे हमेशा, और सनातन महिला सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए तो महिलाओं के सम्मान के लिए। हिंदू धर्म की सबसे विशेषता जो है महिला सम्मान है। आप किसी भी धर्म को पढ़ ले, पुरुष प्रधान धर्म है। एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें महिलाओं का सबसे पहला स्थान है और महिलाओं का सम्मान सबसे प्रबल है। बिना महिला का सम्मान सनातन नहीं है, सनातनी नहीं हो सकता है, और बिना महिला के सम्मान किए हुए सनातन धर्मी नहीं हो सकता। मैं बताना चाहता हूं आपको, बिहार के लोग सरस्वती जी के उपासक और मां सीता जी के वंशज हैं। जब तक मां सीता जी का मंदिर, भव्य मंदिर सीतामढ़ी में स्थापित नहीं होता है, तब तक राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह भगवान राम के साथ भी छल हो रहा है, भगवान राम के साथ भी छला जा रहा है। एक विशेष महत्व के लिए इस कार्य को किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जिस देश की प्रथम महिला, प्रथम सिटीजन, प्रथम नागरिक एक महिला है, जिस देश के प्रधानमंत्री जी महिला बिल एक विशेष संसद के अधिवेशन में लाए जाते हैं, पास किया जाता है, और उसी देश में जब एक राम राज्य की कल्पना की जाती है, राम मंदिर की स्थापना होती है, वहां मां जानकी का, मां सिया का कोई वर्णन नहीं होता है। हर जगह जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जय सिया राम के नारे नहीं लग रहे हैं। ये विशेष रूप से उस गरीब प्रदेश के प्रति एक कठोर, एक घृणित साजिश है। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों आपको कि मां सीता का सम्मान, यदि भारतवर्ष है, भारतवर्ष में यदि कोई सभ्यता है, और यदि कोई सभ्यता में कोई संस्कृति है, और उस संस्कृति के अंदर सबसे पहला स्थान मां सीता का आता है। मां सीता का सम्मान मतलब भारत के सभ्यता का सम्मान, भारत के कल्चर का सम्मान, भारत के सनातनी धर्म की विचारधारा का सम्मान, और नारी का सम्मान। तभी कहा जाता है जहां नारी का पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है, जय श्री राम में कहां नारी का सम्मान हो रहा है? क्या वहां उस देवता की वास हो सकती है? भगवान राम की अधूरी कल्पना के साथ, अधूरे मापदंडों के साथ राम राज्य की कल्पना एक विशेष महत्व के लिए, एक अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाने के लिए, अपने जिद को साबित करने के लिए मां सिया जी को राम जी से अलग किया जा रहा है। एक साजिश त्रेता में हुआ था और एक साजिश कलयुग में हो रहा है। ये हमें मान्य नहीं है। हमें आगे बढ़ना है दोस्तों।
आगे बढ़ के मां सिया जी का भव्य मंदिर, भव्य कल्पना का भव्य मंदिर का निर्माण करना है और नारी सम्मान को स्थापित करना है। इस देश में आधी आबादी नारियों की है और सिर्फ कागजों में सम्मान देने से बात नहीं बनेगी। आरक्षण तो दिखावा है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना है, इसीलिए आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण के नाम पे बात की जाती है। सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची बात, सच यदि होता तो आपके नारे में नारी का सम्मान होता। नारी का सम्मान नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। हर जगह जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जबकि होना चाहिए था जय सिया राम, जय सिया राम। जानकी जी को सपोर्ट कीजिए, मां सीता जी को सपोर्ट कीजिए, नारी को सपोर्ट कीजिए, आधी आबादी को सपोर्ट कीजिए और महिला को आवाज सिर्फ किताब में नहीं, वास्तविक में सम्मानित कीजिए। धन्यवाद।